हेलो वेलकम गाइज माय यूट्यूब चैनल कारी रावर। आज मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे सौंदर्य प्राकृतिक नज़ारा। ऐसा लगता है जैसे आसमान के ऊपर अपन आ चुके हैं। ऐसा किला है हमारे राजस्थान का कुंभलगढ़, जो दूसरा सबसे बड़ा किला है। चीन तो अपन जा नहीं सकते, तो क्यों ना चीन की सबसे बड़ी दीवार इस किले में देखने चले। आइए हम आपको दिखाते हैं चीन की सबसे बड़ी दीवार। इस किले की अनेक विशेषताएँ हैं। इस किले में जितनी इसकी सुंदरता का वर्णन किया जा सके वो बहुत कम है। इसको आँखों से देखने के बाद जो अनुभूति होती है, जो सुकून मिलता है, वाकई सबसे सुंदर नज़ारा इस किले का है। साथ में आता है सबसे बड़ा दरवाज़ा। इस किले में जाने के लिए अपन को एंट्री टिकट लेनी होती है। एक अलग ही ऐसा लगता है कि अलग जगह में अपन बहुत आ गए हैं। एंट्री के बाद जो यहाँ का नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा, इतना मतलब दिल को छू लेने वाला नज़ारा यहाँ का लगता है। यहाँ सब विदेशी लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। राजस्थान में इतनी सुंदर जगहें हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक अगर कहा जाए तो इस किले को कहा जा सकता है। इतना सुंदर ये नज़ारा है। यहाँ चलने के लिए गाइस आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी चढ़ाई थोड़ी बहुत ऊंची है। इसमें अपन को पैदल चलना है और देखते हैं आज कितना सुंदर नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आइए बढ़ते रहिए आगे किले की तरफ। ये देखिए मैं जा रही हूँ, बहुत मुश्किल है यहाँ। अभी आप मुझे साड़ी में देख रहे हैं, इतनी मुश्किल। पहले सोचा था थोड़ी एक्शन मारेंगे, साड़ी में चलें, पर जानते हैं अपन इतना पैदल साड़ी में कभी नहीं चले हैं। अब थोड़ा हो सकता है उतना कोशिश की। ये है चीन के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है गाइस। देखिए आज हम आपको दिखा रहे हैं। इतना अच्छा। ये देखिए गाइस, गई। अब हम आगे अपने देसी बेस में, जिसमें अपन चल सकते हैं। अब आप बढ़ती रहिए। इस गेट में बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसमें निकलने 7 बड़े दरवाजे हैं इस किले के। और सबसे इनकी विशेषता है कि एक डायरेक्शन में कोई नहीं है, ताकि कोई भी दुश्मन सीधे एक साथ नहीं आ सकता है। इनके डायरेक्शन चेंज है इन दरवाज़ों का सबके। ये है कुंभा महल। ये यहाँ पर माता जी स्थापना की हुई है। और सबसे बड़ी विशेषता इस किले की ये है कि इस किले में सबसे ज़्यादा आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। धार्मिक स्थल भी इसको बोला जा सकता है। गाइस इस किले में जितने मंदिर हैं वो जैन मंदिर हैं, हिंदू धर्म के मंदिर हैं। ये सभी के धर्म को जोड़ के रखता है। इतनी इसकी सुंदरता है, इतनी सुंदर है। और देखने में जो आपको वीडियो में नहीं दिख रहा, वो यहाँ से जो हमने अनुभव किया वो सबसे अलग अनुभव था अभी तक का। इसमें जो बैठ के हमने देखा, सब तरफ सिर्फ हरियाली और पहाड़। एक साथ 4-4, 5-5 पहाड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नीचे हरियाली छाई हुई है, चादर हरियाली की बनी हुई है। बादल नीचे आपको दिखेंगे और आप बादल के ऊपर ऐसा लगेगा कि अपन बादलों पे आ गए हैं। इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ का बादल महल है। और ये हम आ गए हैं टॉप फ्लोर पे गाइस। देखिए कुंभलगढ़ किले का टॉप फ्लोर है। इसमें हमने थोड़ा यह फ़ोटोशूट की जगह भी इसको कह सकते हैं, सेल्फी पॉइंट मान सकते हैं आप इसको। इस जगह वीडियो, रील्स, फ़ोटोशूट सब अपना कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा। और देखिए ये सुंदरता बादलों के ऊपर है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी विशेषता ये है इसकी सड़क है। नीचे आपको बहुत छोटे आपकी खुद की गाड़ी, लोग आपको बहुत छोटे जैसे लगेंगे। आप इतना ऊपर आ जाएंगे। जो यहाँ की सुंदरता नज़ारा, अब इसका इतिहास तो जानते ही। इसका इतिहास बहुत ही गहरा रहा है अपने राजस्थान का। इसी के साथ इसकी जो सौंदर्य है वो सबसे अलग जगह अपन जा रहे हैं। ये माननीय है यहाँ का। जो सुकून अनुभव आप फील करेंगे वो सिर्फ यहाँ जाके ही कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो में अपना का एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी जो सुंदर यहाँ नज़ारा था वो मैं खुद से नहीं बयां कर पा रही हूँ। इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा था देखने में। आपको पूरा दिन इसको घूमने में चाहिए। जो सुकून, बस ये है मौसम देख के जाए। मौसम अभी बारिश का, ये सावन का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ जाने के लिए। यहाँ कुछ और विशेषता ये गाइड भैया में बताते हुए इतिहास जो हमें हमारे सर बताएंगे। फूट पर अटैक होता है 1578 में, 1578 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी, 18 जून 1576, उसके 2 साल के बाद।
इस फोर्ट पर अटैक करने वाला सेनापति था अकबर का, जिसका नाम था शाहबाज खान। सामने वाला जो किला आप देखते हैं, इसके बैक साइड में शाहबाज खान अपने आर्मी के साथ में डेरा डालता है और वहीं से कैनन से इस फोर्ट पर फायर करता है। बराबर। आप देखिए महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप का रिलेशन। महाराणा कुंभा जो थे उनके 5th जनरेशन पर हुए थे महाराणा प्रताप। अच्छा, 5th जनरेशन। यस मैम। कुंभा के 2 बेटे उदाकरण और राईमल। राईमल के बाद होते हैं पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया और महाराणा सांगा। बराबर। सांगा के बाद फिर उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर की नींव रखी थी 1559 में। 1559 में उदय सिंह राजा ने उदयपुर की नींव रखी थी 1559 में। और उदय सिंह जी के बेटे होते हैं महाराणा प्रताप, जिनका जन्म इस कुंभलगढ़ फोर्ट में होता है। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540, 9 मई 1540 को। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, मीन्स वो राजा बनते हैं 1572। तब उनकी एज थी 32 ईयर के थे महाराणा प्रताप, 32 साल के। उनका राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ से 60 किलोमीटर दूर गोगुंदा करके गांव है, और उन्हीं पहाड़ियों के अंदर महाराणा प्रताप का 1572 में राज्याभिषेक होता है। और महाराणा प्रताप का फर्स्ट वॉर होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का वॉर होता है 18 जून 1576 का, 1576 का। उसके बाद 4 साल बाद, हाँ, उनके राज्याभिषेक के 4 साल बाद में। हल्दी घाटी का जो वॉर होता है, उससे पहले अकबर कई बार दोस्ती के लिए पैगाम भिजवाता है महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर से दोस्ती करना ठुकरा दिया था। इसी वजह से जयपुर के राजा मान सिंह के साथ में 22,000 मुगल आर्मी को भेजता है महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा की स्थिति करके। बैटल होता है जिसमें करीबन 22,000 मुगल आर्मी थी और 10,000 के समथिंग महाराणा प्रताप की आर्मी थी, क्योंकि आर्मी उनके पास में और भी थे, लेकिन बाकी आर्मी इस कुंभलगढ़ बाउंड्री वॉल के ऊपर तैनात थी, ताकि अगर महाराणा प्रताप यहाँ से हल्दी घाटी वॉर के लिए जाते हैं, पीछे से फूट पर कोई दुश्मन कब्जा ना करें। लेकिन हल्दी घाटी का जो वॉर होता है, वो वॉर महाराणा प्रताप जो लड़ते हैं, उनके साथ में भील ट्राइबल लोग भी थे, भील आदिवासी लोग, जो कि राणा पूजा उनके सरदार होते थे, उनके नेतृत्व में सारे लोग काम करते थे। तो उनके द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है सर, वो होता है गोरिल्ला वॉर, छापा मार रणनीति। मतलब उनके द्वारा आसपास के माउंटेन्स में चौकियाँ बना करके बैठ जाते हैं और उनके द्वारा तीरों से, धनुष से और अपने वो चमड़े का बेल्ट होता है, कोफन जिसको चमड़े का बेल्ट होता है, उसमें पत्थर फंसा करके गोल गोल घुमा करके मारना। उनका निशाना बहुत ही सटीक होता है। ऐसा बताया जाता है कि 13,000 मुगल सैनिकों को वहाँ पर मार दिया जाता है। और इधर महाराणा प्रताप के टोटल सैनिक शहीद होते हैं 5,000, यानी दोनों पक्षों के करीबन 18,000 सैनिक हल्दी घाटी युद्ध के अंदर शहीद होते हैं। फिर वहाँ से महाराणा प्रताप अपना घोड़ा चेतक घोड़ा भी शहीद हो जाता है, और फिर वहाँ से महाराणा प्रताप लौटते हैं कुंभलगढ़ की तरफ। चेतक घोड़ा तो वहीं पर हल्दी घाटी में शहीद हो जाता है, बिल्कुल। वहाँ पे 22 फीट का एक नाला, बरसाती नाला वहाँ पे कूदते ही, क्योंकि चेतक घोड़े का वहाँ पर पाँव कट जाता है, और फिर वहाँ पे नाला क्रॉस करते ही वहाँ पे चेतक घोड़ा शहीद हो जाता है। फिर वहाँ से महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के लिए लौटते हैं। फिर वहाँ पर महाराणा प्रताप के पास में सेना काफ़ी खत्म हो गई थी और सेना भी उनके पास में थी नहीं, तो सेना का अभाव के चलते महाराणा प्रताप यहाँ से चलते हैं मारवाड़ में, जहाँ पर उनको वीर भामाशाह मिलते हैं। गाँव है जिसका नाम है चूलिया गाँव, वहाँ पे उनको मिलते हैं वीर भामाशाह, जो कि भामाशाह उनको धन देते हैं। उस धन की वजह से महाराणा प्रताप अपनी गुप्त आर्मी तैयार करने में वहीं पर। उस बीच में कुंभलगढ़ फोर्ट जो था, उनके सिस्टर के बेटे भानु सोनगरा के अधीन कुंभलगढ़ फोर्ट था, मतलब यहाँ किला को संभालने वाला है। इस बीच में फोर्ट पर अटैक होता है शाहबाज खान का 1578 में। शाहबाज खान अपने आर्मी के साथ में वो पहाड़ी तक पहुँचता है, लेकिन शाहबाज खान जब इस कुंभलगढ़ फोर्ट को देखता है कि ये किला इतना ऊंचाई पर बना हुआ है, देन किले के चारों तरफ में किले का दीवार है, कि शाहबाज खान के लिए कुंभलगढ़ फोर्ट जीतना इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो शाहबाज खान कई बार फोर्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहता है। इस दौरान शाहबाज खान इस किले के ऊपर तोप चलाता, लेकिन उस टाइम पर कैनन के जो बॉल होते थे वो होते थे लोहे के या फिर पत्थर के, यानी कि दीवारों को तोड़ने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। तो कई कैनन के बॉल जो कि अपने किले के दीवार पर लगते, लेकिन किले की दीवार प्रॉपर्ली सॉलिड होने की वजह से नहीं टूटती है। और एक तेज तोप का गोला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं निशान, यहाँ पे लगता है, सिर्फ क्रेक आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इस दौरान शाहबाज खान इस कुंभलगढ़ फोर्ट को करीबन 9 महीनों तक बाहर की ओर से चौकियां बना करके घेर लेता है, मतलब सीज करके रखता है। उसका थिंकिंग ये था कि अंदर जो फैमिली है, आर्मी है, जब उनका बाहर आने जाने का रास्ता ब्लॉक होगा तो उनका सप्लाई कट हो जाएगा, तो एक न एक टाइम पे हमारे सामने सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एंड तक लड़ना पड़ेगा अगर खाना खत्म हो की भी कुछ ऐसी स्टोरी है ना। ठीक है, लेकिन इस किले के अंदर यहाँ पर जो है एक वैली में 15 सेंचुरी महाराणा कुंभा के काल में टोटल यहाँ पर 7 तालाब बनाए गए थे, 7 चेक डैम, जहाँ पर वो लोग बारिश का पानी स्टोर किया करते थे, मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वहाँ पे बारिश का पानी स्टोर करने के बाद में इस वॉल के अंदर उनके पास में इतनी पर्याप्त जगह है कि उस ज़माने में अंदर खेती की जाती थी, अंदर ही फार्मिंग होता था, ताकि दुश्मन अगर इस किले को सीज भी कर लेंगे तब भी वो इस किले को जीत नहीं पाएंगे। सो ये बहुत बड़ी वजह है कि कुंभलगढ़ किला कभी कोई दुश्मन जीत नहीं पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और बार बार मेरी वीडियो देखते रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ाते रहे। थैंक यू एंड लव यू सो मच एवरी गाइस।